मैथमेटिक्स में आप 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं और आप मुझसे डेली पूछ रहे हैं कि सर 5 ऐसे चैप्टर बता दीजिए जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम में सभी चैप्टर में से प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा जिससे प्रश्न ना आए हों। ठीक है, हर एक प्रश्न से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। मैं बाकी टीचर के साथ नहीं बोलूँगा कि बस यही 5 चैप्टर पढ़ो, इनमें से ही सब आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, 5 चैप्टर ऐसे ज़रूर बताऊँगा जिसमें से ज़्यादा प्रश्न आएंगे जो हाई स्कोरिंग होंगे, लेकिन सभी चैप्टर में से 1-2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ये मत सोचो कि इससे नहीं आएगा, जो मैं 5 बताने वाला उन्हीं 5 में से ही सारा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो 5 मैं बताऊँगा वो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, विज्ञान ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट भी आप चेक कीजिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं, सबसे आसान भी है और पहले चैप्टर का नाम है, पहला ही चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, 70 नंबर का पेपर है लिखित में, तो उसमें से इसी चैप्टर से आपको मिल जाएगा 8 नंबर आराम से। ठीक है, 8 नंबर 10 नंबर आप मान के चलिए पहले से ही मिल जाएगा, इतना आसान है। ठीक है, जिसमें आपको पता है लॉशोपा मौशोपा निकालने के लिए, उसके बाद सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या हर साल आएगा, गारंटीड है, आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। 6 से 8 नंबर तो पक्का है इस चैप्टर से। उसके बाद मैं अगला जो चैप्टर बताऊंगा वो है चैप्टर नंबर 3, जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस चैप्टर से क्या आएगा, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, उसके बाद संगत असंगत पता करना, कितने हल हैं ये पता करना। उसके साथ साथ जो शाब्दिक प्रश्न है, वर्ड्स प्रॉब्लम, वो 6-6 नंबर में आएगा। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हालांकि नई एनसीईआरटी बुक आने के बाद 3 ही प्रश्नावली कर दी गई है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा नंबर कवर हो जाता है इसमें से। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले साल आपको बताया हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था और 30% सिलेबस कट होने के बावजूद जो सिलेबस में नहीं था वो भी बोर्ड एग्जाम में आया था और प्रश्न उसमें से पूछे गए। बच्चों ने सोचा कि क्वेश्चन बाहर से आया तो हमें हमें इसके बोनस नंबर मिलेंगे, नहीं मिले। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जो सिलेबस में नहीं है, जो आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको करने चाहिए, जो सिलेबस में नहीं है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला जो चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका 8वां चैप्टर। 8वां 9वां एक साथ मान लो, त्रिकोणमिति। ठीक है, देखो मेरा मानना है अगर आपको त्रिकोणमिति आती है तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी आपको मिल जाएगा। पिछले साल चैप्टर नंबर 9 से ही 10 नंबर का आ गया था, सिर्फ 10 नंबर का चैप्टर 9 से 4 नंबर में भी आया और 6 नंबर में भी आया। ठीक है, तो 10 नंबर उधर से 10, अगर 8वां और 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ लेते हो तो यहाँ से आप कम से कम आपके 15 नंबर, मिनिमम 15 से 20 नंबर यहीं से आ जाते हैं। और इस वाले चैप्टर से आपको कम से कम 10 नंबर से 12 नंबर यहाँ आराम से मिल जाते हैं, गिनते रहना आप। तो अगला जो चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है त्रिकोणमिति, 8वां और 9वां चैप्टर, क्योंकि मुझे बताना है 5, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे ही बता दूं, वीडियो का टॉपिक इधर से उधर हो जाएगा ना। उसके बाद अगला बात करते हैं हम चैप्टर नंबर, नई एनसीईआरटी बुक में है 13, जिसका नाम है सांख्यिकी। सारा मैंने नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, इसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। सांख्यिकी हाई स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ से आपको पता है क्या मिलेगा, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, माध्य 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 माध्यिका के जो क्वेश्चन है बहुलक के 1-1 नंबर में आ जाते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध। तो यहाँ से इस चैप्टर में कम से कम 10 से 12 नंबर का आ जाएगा। प्रायिकता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायिकता से छोटे 2 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 12, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से आपको छोटे बड़े दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न भी आएगा बड़े नंबर में, 4 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है। तो ये यहाँ से अगर चैप्टर पढ़ोगे, इस चैप्टर से आपको 10 नंबर कम से कम मिलेगा।
तो ये 5 चैप्टर तो मैंने बता दिए, 1 2 3, ये 4 5, क्योंकि मैंने बोला कि 5 है, हालांकि आपके सिलेबस में 13 चैप्टर है नई एनसीईआरटी बुक में, तो मुझे बताने तो 5 थे, ये मैंने बता दिए। लेकिन कुछ आसान चैप्टर हैं, आसान चैप्टर जिससे नंबर आपके श्योर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद, बहुत ही आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5वां समांतर श्रेणी, ये भी आसान है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सारे चैप्टर आसान होते हैं। और वैसे जब से सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना, पूरा चीज आसान हो रखा है भाई, पूरा चीज आसान हो रखा है। जो जो थोड़ा हल्का फुल्का टफ हुआ करता भी था ना, उसे तो हटा दिया गया है और आसान आसान चीजें बची हुई हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारा कुछ ही आसान है। फिर भी मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट बता दिए। दूसरा चैप्टर आसान है, 5वां चैप्टर आसान है, ठीक है। उसके बाद 7वां चैप्टर भी आसान है, 7वां चैप्टर भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। त्रिभुज चैप्टर हाई स्कोरिंग है, लेकिन इसमें आपको टाइम प्रमेय वगैरह होता है, इसको जरूर करो, ठीक है। मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। त्रिभुज चैप्टर अगर आपको सच में सीखना है तो आपको प्रमेय आना चाहिए, स्टेटमेंट आना चाहिए, फिर आपको सवाल रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, हर चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, वन शॉट एक वीडियो बनाऊंगा। उन वीडियो उसमें जो क्वेश्चन मैं बताऊँ उसको तो रट लेना है। हर चैप्टर से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। कुल मिला के 13 चैप्टर है, तो 30 से 40 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। और ये 40 क्वेश्चन आप पूरा रट लेना, उसमें 1 नंबर 2 नंबर बड़े नंबर के कोई ऐसे क्वेश्चन रखूंगा जो हर साल बार बार आते ही आते हैं। और ये गारंटी इस बार भी आएगा, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, आप यूपी में हो, एमपी में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, किसी भी जगह में क्यों हो, उत्तराखंड से हो, एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।